कि मालिक उसकी शुरुआत कहां से करें। तो रावण ने आदेश दिया था, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक व्यक्ति को ये बात सुनने और समझने जैसी है कि हमारे देश में पिछले 50-60 वर्षों से क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे माइंड को किस प्रकार डाइवर्ट किया जा रहा है और किस प्रकार से हमारे चित्त को दूषित किया जा रहा है, हमारे बच्चों को संस्कारों से भटकाया जा रहा है। रावण ने कहा कि समाज का निर्माण करता कौन है? कौन है ऐसे लोग जो समाज को जगाने का प्रयास करते हैं और अनवरत मेहनत करते हुए समाज को जगाते रहते हैं? तो सबने कहा कि मालिक 2-4 ही लोग हैं जो समाज के प्रहरी हैं। कौन कौन है? सबसे पहले निशाने पर रखा कथाकारों को। कथाकार, कलाकार और पत्रकार, ये 3 लोग समाज को जगाने का कार्य करते हैं, समाज के प्रहरी। तो रावण ने आदेश दिया, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। और देखिए आपके सामने तीनों ही तरह के, जिनका मैंने नाम लिया, कथाकार, कलाकार और पत्रकार, ये तीनों का संगम हो रहा है इस मंच पर। कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं। पत्रकार मतलब साहित्य जगत के कोई भी गणमान्य महापुरुष अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य करते हैं। जब जब भी भारत की कलम धीमी हुई है, तब तक भारत में आतताइयों का बोलबाला बढ़ा है। इसलिए कलम में पैनी धार चाहिए, तब हमारे देश का उत्कर्ष हो सकता है और हमारे देश की उन्नति हो सकती है। रावण ने आदेश दिया, इन तीनों को ही सबसे पहले टारगेट किया। तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य करते हैं, ऐसे संतों को सबसे पहले, ऐसे भक्तों को और ऐसे सज्जनों को सबसे पहले टारगेट किया जाए। आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो रही है कि ये तीनों का संगम हो रहा है। कथाकार भी हैं, कलाकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। इन तीनों की मौजूदगी इस बात को सिद्ध कर रही है कि आने वाले भविष्य में भारत पुनः विश्व गुरु बनने वाला है और देखते ही देखते हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा और हम सब लोग मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रावण ने आदेश किया और रावण के आदेश के बाद इन तीनों को टारगेट किया जाने लगा। संतों को, भक्तों को, सज्जनों को परेशान किया जाने लगा और कुछ समय तक रावण इसमें सफल भी होता हुआ दिखाई दिया। एक समय ऐसा आया कि रावण ने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जहां मानव सभ्यता लगभग विलुप्ति के कागार पर आ गई। लेकिन तब गाधी तनय मन चिंता व्यापी, जब रावण का अत्याचार इतना पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब जो कार्य राजा को करना चाहिए था वो कार्य एक संत ने किया। यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस कार्य को हमारे देश के सत्ताधीशों को करना चाहिए था, लेकिन सत्ताधीशों ने पिछले 70 वर्षों में नहीं किया, अब उस कार्य की जिम्मेदारी बागेश्वर महाराज जैसे संतों ने ले ली है। तो बहुत शीघ्र हमारा संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा और हमारा देश विश्व गुरु बन करके रहेगा। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी हमारे बीच में बैठे हैं, श्री बागेश्वर वाले महाराज जी, जो लगातार तप करके, तपस्या करके, त्याग करके अपनी वाणी से ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भगवान राम ने राम राज्य की जब शुरुआत की और वन की यात्रा पर निकले, तो पता है सबसे पहले भगवान ने गले किसको लगाया? निषाद राज को गले लगाया।
केवट को गले लगाया और भगवान ने केवट को गले लगा करके राम राज्य की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। ये भगवान के राम राज्य की शुरुआत एक दीनहीन को गले लगाने से हुई। तो संकल्प लेकर के आगे बढ़ जाओ और जाति पाति को छोड़ करके एक हिंदू बनने का संकल्प ले लो और उखाड़ फेंको ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जिन्होंने हम सबको बांटा है और हमारा शोषण किया है। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और हम सब लोग एक होकर के अब केवल और केवल संकल्प लेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब जब चिंता संतों को हुई है तब तक समाज के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आया है। पर आज सत्ताएं जब चिंता करना छोड़ देती हैं तब राष्ट्र की चिंता संतजन करते हैं। और ये आने वाले भविष्य का सुनहरा संकेत है कि आज राष्ट्र की चिंता बागेश्वर वाले महाराज जी जैसे संत महापुरुष कर रहे हैं। और जब अकेले कोई संत संकल्प लेते हैं तो पूरा